इमेजिन करो, इंडिया के पास बहुत जल्द दुनिया के सबसे डेडलीस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक हो सकता है। रशिया ने अभी अभी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इंडिया को Su-57 ऑफर किया है, पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, जिसमें सोर्स कोड भी शामिल है। मिलिट्री एविएशन में ऐसा शायद ही कभी होता है। चलो समझते हैं कि यह इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। Su-57 या फेलॉन रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इसे दुश्मन के रडार से बचने, मैक 2 की स्पीड तक पहुंचने और किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के लिए बनाया गया है। इसमें सुपर क्रूज, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन सब कुछ एक ही जेट में है। लेकिन यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रशिया सिर्फ जेट नहीं बेच रहा है, वे मशीन का दिमाग यानी सोर्स कोड ऑफर कर रहे हैं। सोर्स कोड सीक्रेट सॉस होता है। यही वो चीज है जो जेट के हर मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उड़ना, लड़ना, सब कुछ। अमेरिकन F-35, उसका सोर्स कोड फोर्ट नॉक्स से भी ज्यादा टाइटली लॉक्ड है। यहां तक कि क्लोज एलाइज को भी वो नहीं मिलता। लेकिन अगर इंडिया रशिया का ऑफर एक्सेप्ट करता है तो हम Su-57 को पूरी तरह से कस्टमाइज कर पाएंगे। इसमें अपने देसी अस्त्र मिसाइल लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर और रडार इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब कुछ। साथ ही हम इन जेट्स को इंडिया में ही बना सकते हैं, जिससे मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा और हमारी टेक सेल्फ रिलायंस अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। अब अर्जेंसी की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 31 ही है। चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5th जेन जेट्स कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। और Su-57 हमारे खुद के AMCA प्रोजेक्ट को भी तेज कर सकता है, जो इंडिया का अपना स्टील्थ फाइटर है और अभी बन रहा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। रशिया चाइना के करीब आ रहा है और अगर बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हैं तो मॉस्को किसका साथ देगा? दूसरी तरफ US हमें F-35 से लुभा रहा है। उसमें बेहतर स्टेल्थ है, लेकिन कोई टेक फ्रीडम नहीं और दाम बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को क्या चुनना चाहिए? Su-57 के साथ मिलने वाली इंडिपेंडेंस या F-35 की अलायंस और स्टेल्थ एज? मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगली बार मैं इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक क्यूरियस रहो।